हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने क्लास 8 में भी सेल के बारे में पढ़ा था, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट थी लाइफ की। उसी के बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, तो हमने कॉर्क की स्लाइस के बारे में क्लास 8 में ही पढ़ा था। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके जैसा दिखता है। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसा दिखता है कुछ कॉर्क को। कॉर्क को जब उन्होंने देखा तो ऐसा दिखने लगा। तो इधर इसमें जो है, यहाँ डायग्राम नहीं दिखा रखा, लेकिन क्लास 8 की बुक में आपके डायग्राम भी है इसका। ठीक है, तो कैसा दिखता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह दिखता है, कि उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। तो कॉर्क कहां से आता है, बार्क ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की छाल होती है बाहर की, बार्क जो बाहर का पार्ट होता है पेड़ का, उससे आता है। दिस वॉज इन ईयर 1665। तो कब देखा उन्होंने, 1665 में, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने ये किसके थ्रू देखा, माइक्रोस्कोप के, जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। तो उन्होंने इन बॉक्स को क्या बोला, सेल। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। तो सेल का क्या मीनिंग है, लिटिल रूम। तो उन्हें छोटे छोटे कमरे की तरह दिखा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह देखा, तो उन्होंने उसे क्या बोल दिया, सेल। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। शुरू में तो ये ऐसा लगा कि ये बस ऐसी छोटी मोटी बात है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू में तो लगा ये छोटी मोटी बात है, कोई खास बात नहीं है। This was the very first time that someone had observed that living things appeared to consist of a separate unit. तो ये पहली बार हो रहा था जब किसी ने देखा था कि लिविंग चीजें भी अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, जिनमें सेपरेट यूनिट्स हैं। ये पहली बार हो रहा था जब पहली बार देखा गया कि लिविंग चीजें भी सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी है। द यूज ऑफ वर्ड सेल का यूज टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज being used till this day in biology। तो आज भी हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, सेल। लेट अस फाइंड अबाउट सेल्स। तो अब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, और ये कॉर्क वाला स्ट्रक्चर 8 की बुक में दे रखा है। तो पढ़ते हैं सेल के बारे में। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5.1, पहली एक्टिविटी, let us take a small piece of iron bulb। तो अनियन बल्ब, नॉट आयरन, अनियन बल्ब यानी एक ऑनियन लेते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। तो अब हमने इसको फोर्सेप्स से इसको लिया और इसकी स्किन को, हल्की पतली स्किन होती है, उसे पील कर लिया। कॉल द एपिडर्मिस। तो उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। फ्रॉम द कंकेव साइड इनर लेयर ऑफ द अनियन। सो देखो, अगर अनियन है तो ऐसे अनियन छीली, तो अनियन छीलने में क्या होता है कि एक तो ये हो गई साइड जो ऊपर उठी हुई है, ठीक है, ऊपर उठी साइड। एक ये अंदर वाली साइड है जो अंदर की दबी हुई है। ठीक है, तो दो साइड है। तो ये वाली जो साइड है जो उठी हुई है बाहर को, ये क्या बोलते हैं, इसे कन्वेक्स साइड, कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स साइड। और दूसरी वाली साइड क्या हो गई, कॉन्केव साइड, कॉन्केव। ठीक, तो कॉन्केव साइड से हमने क्या लिया, ये रहा, कॉन्केव साइड से ली है हमने लेयर, अंदर वाली साइड से, अंदर साइड से, इधर से, बाहर से नहीं, अंदर से लेनी है। ठीक है, तो बाहर अंदर की साइड से ये ले ली, कंकेव साइड से, इनर लेयर ऑफ द अनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या करा, वॉच ग्लास में जिसमें वाटर था उसमें जो है रख दिया। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। तो देखो, कोई भी चीज होती है इसमें वाटर होता है, अगर हम इसे वाटर में नहीं रखेंगे तो ड्राई हो जाती है ना। जैसे आलू भी छीलते हैं तो हम आलू वाटर में रखते हैं, अदरवाइज वो लाल पड़ने लगती है। तो ये सब चीजें इमीडिएटली खराब होने लगती हैं। तो हमने इसे वॉच ग्लास में रखा,
जिसमें क्या है, वाटर है। तो इससे क्या होगा कि ये इससे ड्राई होने से बचाएगा, ठीक है, और गेटिंग फोल्डेड, अदरवाइज वाटर जैसे सूखेगा तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएगा। जैसे फलों के छिलके देखे ना, ड्राई होने पे टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे ही ये भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। व्हाट डू वी डू विद दिस पील, हमें इसके साथ क्या करना है? लेट अस मेक अ ग्लास स्लाइड, तो हम क्या बनाना है? ग्लास स्लाइड। लेट अस मेक अ ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। तो अब हमने ये लिया और वॉच ग्लास पे जो है लेके इसको ले लिया और ग्लास स्लाइड पे एक ड्रॉप वाटर का डाला, ठीक है। ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास, तो वॉच ग्लास से लेके थोड़ा सा जो है पीस, इसका थोड़ा सा पीस जो है क्या लिया, उसे क्या कर दिया, वॉच ग्लास टू द स्लाइड, तो उस पर लगा दिया, स्लाइड पे लगा दिया। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, तो अब जो पील है वो फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। जैसे स्लाइड फ्लैट है तो स्लाइड के ऊपर पील भी बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश, तो कैमल हेयर पेंट ब्रश लिया, माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील, तो इसे जो है किसी कैमल के हेयर ब्रश से इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन टू दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप, तो ये एक सॉल्यूशन डालते हैं सेफ्रेनिन सॉल्यूशन और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कवर स्लिप, कवर स्लिप लगा के बंद कर दो। तो देखो ऐसे करके एक स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड पे एक बूंद वाटर डाला, एक ड्रॉप वाटर डाला, इसके ऊपर क्या लगाया, वो पील लगाया ऐसे करके फ्लैट, ठीक है। फ्लैट लगा के ऊपर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन डाला एक बूंद और कवर स्लिप एक राउंड कलर की कांच की स्लिप होती है उसे लगा के क्या कर दिया, बंद। तो ऐसे करके ये बन गई हमारी स्लाइड, ये बन गई हमारी स्लाइड देखने के लिए। अब हमारी स्लाइड बन गई, अब आगे देखते हैं। अब क्या है इसमें ध्यान क्या रखना है, अवॉइड एयर बबल्स, तो एयर बबल्स नहीं आनी चाहिए क्योंकि एयर बबल्स से कोई भी चीज खराब हो जाती है। व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल, तो माउंटिंग नीडल से जब इसे रख रहे हो तब हमने एयर बबल का ध्यान देना है। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, टीचर से हेल्प ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, तो ये किस टाइप का माउंट है, टेम्परेरी, ये परमानेंट माउंट नहीं होता अनियन पील का। वी ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो अब हम इसे कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप में। पहले हम लो पावर यानी थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, फिर हाई पावर यानी ज्यादा बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। तो स्लाइड बन गई है, स्लाइडली वाटर डाला, वाटर के ऊपर अनियन पील लिखी, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के हमने इसे सील कर दिया, तो ये टेम्परेरी स्लाइड बन गई हमारी। इसे हम केस में देखेंगे माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। तो ये वाला डायग्राम देखो माइक्रोस्कोप का है, कौन सा माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो क्यों कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, एक आईपीस और एक लेंस, दो टाइप के लेंस होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बेस है इसमें जिसपे एक खड़ा है, यह एक नीचे मिरर होता है, इसमें नीचे मिरर से इस पे ऑब्जेक्ट पे तुम्हारे लाइट गिराई जाती है जिससे वो दिखता है, ठीक है। ये कंडेंसर है जो लाइट को एक जगह पे फोकस करता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ रखी हमने माइक्रो, इसे हटा देता हूं मैं ताकि अच्छे से दिख पाए आपको। तो अब यहाँ क्या रखा हमने, देखो स्लाइड रखी है, स्लाइड के ऊपर देखो एक छोटी सी कवर स्लिप भी है। अपनी जो बुक की पीडीएफ है उसमें जूम करके देखना, यहाँ पे एक स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर एक सर्कुलर ऐसे लगी है, जैसे ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर एक गोल सी कवर स्लिप लगी है, ठीक है। तो इस टाइप से है, स्लाइड रखी, ये स्लाइड हो गई आपकी, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रखी, ये रही, उसके ऊपर क्लिप लगा दी, क्लिप से हमने इसे होल्ड कर दी, ये रही एक क्लिप, ये रही दूसरी क्लिप, क्लिप से होल्ड कर दी ताकि ये हिले नहीं। फिर देखो यहाँ पे इसकी एक ट्यूब है और ट्यूब में देखो रेज जा रही है, रेज जा रही है, तो रेज ऐसे जा रही है, ये इधर से इधर आईपीस यानी आपकी आईज में जा रही है। अब देखो ये कोर्स एडजस्टमेंट है, इससे ऊपर नीचे करते हैं, हम इसे एडजस्ट करते हैं ताकि ये अच्छे से साफ से दिखे। कोर्स के बाद एक क्या है, फाइन एडजस्टमेंट है, जिससे हम बिल्कुल शार्प एडजस्ट, तो इससे तेजी से मूव करते हैं, इससे स्लोली मूव करते हैं बिल्कुल ताकि साफ दिखे। ये माइक्रोस्कोप की आर्म है। और अब लास्ट चीजें क्या है हमारी, लास्ट चीजें हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों मिलते हैं, एक लो पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक हाई पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। एक से छोटी इमेज बनती है, एक से बड़ी, हालांकि होती दोनों ही बड़ी है, एक से 100 गुना बड़ी होगी तो दूसरे से 1000 गुनी। ये सब किस पे, एक स्टेज पे रखा हुआ है, ठीक है।